4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, इसके निर्देशांक दिए हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, गिवन x1 y1 2,7, x2 y2 1 और 1, x3 y3 ये इसके निर्देशांक देकर रखे हुए हैं 10 और 8। ठीक है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निर्देशांक देकर रखे हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी डिटर्मिनेंट का फॉर्म। डिटर्मिनेंट मतलब कि सारणिक का रूप, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म है जिसमें हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बस वैल्यू रख लो, 1/2 x1 y1 ये x1 है, ये y1 है, 2 7 1, x2 y2 1 1 1 और 10 और 8 और 1। इसको बिना किसी ऑपरेशन के आप एक्सपेंड कर सकते हो, सीधा सीधा उसका प्रसार कर दो, एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट संक्रिया लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। या तो R1 के अलोंग, या तो R2 के अलोंग, या तो R3 C1 C2 C3 किसी से भी एक्सपेंड करोगे आंसर आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 से करना है। ठीक है, R2 से कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। R1 से करोगे तो भी आंसर आएगा, R1 से R2 से R3 से किसी से भी एक्सपेंड करोगे आंसर आना है। बट इतना याद रखना है, प्लस यहां पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमको R2 के लिए साइन ये वाले याद रखना है। स्टार्टिंग प्लस से करोगे, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए ये लो भाई, डायल इक्वल 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट -1, ये रो और ये कॉलम हटा दो, 1 और 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7 माइनस 8 एकम 8, फिर +1 ये वाला कॉलम और ये रो हटा देंगे, ये वाला कॉलम और ये रो हटा देंगे, 2 एकम 2 माइनस 10 एकम 10, 10 1 10, -1 ब्रैकेट में ये वाला कॉलम और ये रो हटा देंगे, 8 दूनी 16 माइनस 10 7 70, 10 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लो। 1/2 -1 इंटू 7 में से -8 सॉल्व होगा, -1 +1, 2 में से -10 जाएगा, -8, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ये लाइन बनाना नहीं, मैं सिर्फ बना रहा हूं यहाँ पर। -1 16 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा, 10 जाएगा, 60 और 6 जाएगा, कितना, -54। ठीक, -54 सॉल्व कर लो। 1/2 1 प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 54, इसमें से या इसको और इसको जोड़ दो, 54 और 1 55, 55 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, डेल इक्वल 1/2 इंटू, अरे 54 और 1 55, 55 में से 10 माइनस कर दो, 45, 2 बढ़ा दो 47, कितना जाएगा 47, डेल इक्वल कितना 47/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकाला, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई। लिखो x1 y1, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, x1 y1 -2 -3 3 2 -1 -1 -8। देखो सबसे पहले ट्राइंगल बनता कैसे, ट्राइंगल बनता कैसे, यहां पर नेगेटिव भी दिया हुआ है, निर्देशांक माइनस में दिए हुए, तो बनता कैसे ट्राइंगल, ग्राफ पर x एक्सिस, x डेज एक्सिस, y डेज एक्सिस और y, ओरिजिन 0, राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर 1, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कितना है 3 है, तो ज्यादा इसको बढ़ाना नहीं, 1 2 3 4, नेगेटिव में मैक्सिमम नेगेटिव कितना है -8, वो भी y पर है,
तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझना, पहले जो दी हुई है वो x की वैल्यू है, बाद में जो है वो y की वैल्यू, x की वैल्यू y, x y। क्लियर? तो -2, -3 ये -2 x का और -3 y का तो नीचे आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाना, इसको आगे बढ़ाना, जहां पर दोनों मिलेंगे ये पॉइंट आएगा -2, -3, 3, 2। ये x का 3 है, ये 2, तो इस पॉइंट को चाहिए हमको, ये पॉइंट। फिर -1 और -8, -1 x है और -8 ये है, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, यहां पर मिलेगा। तीनों को ज्वाइन कर लो, तीनों पॉइंट को, बना ट्राइंगल। इसका एरिया चाहिए हमको, इसको नाम दे दो एबीसी। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एबीसी हमारा ट्राइंगल हो गया। अब इसका एरिया चाहिए, तो फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट का फॉर्म x1 y1 1, 1/2 के साथ x2 y2 1, x3 y3 1। वैल्यू रखो, डेल इक्वल 1/2 x1 y1 -2 -3 1, 3 2 1, -1 -8, एक्सपेंडिंग along r1, एक्सपेंडिंग along c3 से भी कर सकते हो, r1 से भी हो सकता है, c2 से भी हो सकता है, c1 से भी हो सकता है, r1 से भी हो सकता है, r2 से भी हो सकता है और r3 से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, एक्सपेंडिंग along r1 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, प्लस माइनस प्लस प्लस -2 आ जाएगा। ये रो ये कॉलम, सॉरी ये रो ये कॉलम, ये कॉलम ये रो, 1 2 नहीं 2, माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस यहां पर लगा हुआ है, इसके पास भी माइनस है, इस माइनस माइनस का प्लस कर दो, 8 कर दो, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ये कॉलम ये वाला रो, 3 1 -1 ये बचा है, 1 दिया 3, माइनस का साइन लगता है बीच में, ये वाला माइनस और माइनस प्लस करके 1 लिख दिया, लास्ट में बचा +1, ये वाला कॉलम ये रो, 8 दिया 24, -24, माइनस का साइन लगता है, माइनस इसके पास भी है, 2 एकम -2, तो माइनस माइनस प्लस। इसमें कोई डाउट है क्या? इस वाले माइनस से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 -2 इंटू 8 और 2 10, प्लस 3 गुणित 3 और 1 4, +1, 24 और 2 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 22। ठीक, डेल इक्वल 1/2, 10 दूनी -20, 4 तिया 12, प्लस माइनस माइनस 22 एकम 22, -20 -22, -20 -22 माइनस का 42, प्लस 12, -22 -20 माइनस का 42, प्लस 12 है तो माइनस होगा, कितना जाएगा 30। ठीक है, और ये जाएगा 1/2 इंटू -30, इससे इसको कैंसिल कर दिया, डेल इक्वल -15 स्क्वायर यूनिट। माइनस का साइन कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये नेगेटिव वैल्यू के कारण माइनस आ रहा है, बट माइनस का साइन एरिया को डिफाइन नहीं करता है। तो क्षेत्रफल क्या आया, 15 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिखना है, चेक करो, वर्ग इकाई। ठीक, आया समझ? इजी है, 4.3 से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, 4.3 से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कुछ भी कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि ए, इसके निर्देशांक देकर रखे हुए, ए x1 y1 x2 y2 c और a प्लस बी, बी सी प्लस ए, x3 y3 संरेख है। संरेख मतलब कोलिनियर है। अब संरेख है, इसका मतलब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब संरेख होगा कोलिनियर होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकलेगा 0, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा नहीं। संरेख मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो संरेख होगा, तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन में होगा तो संरेख होगा, कोलिनियर होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तीनों पॉइंट दिए नहीं है, सिर्फ ए बी प्लस सी जिसकी परफेक्ट वैल्यू पता नहीं है तो हम ग्राफ पर बना नहीं सकते, बस हमको प्रूफ करना है
ठीक है, तो गिवन जो है हमको वो लिख लो, गिवन ए दिया हुआ है, x1 y1 की वैल्यू है a और b प्लस सी, b x2 y2 की वैल्यू है b और c प्लस a, थर्ड कोऑर्डिनेट है c a प्लस b, मतलब x3 और y3 की वैल्यू है c a प्लस बी, सी ए प्लस बी। कोई डाउट? निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, मतलब फॉर्मूला तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का लगेगा, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि सनरेक बोल रहा है। सनरेक का मतलब क्या है? कोलिनियर, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। जो ग्राफ बनाओगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, उसमें एक लाइन बनेगी, तो वो सनरेक हुआ, कोलिनियर हुआ। ट्राइंगल 0 होगा, ट्राइंगल बनता तो एरिया निकलता, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? ट्राइंगल बराबर 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। पूरे डिटर्मिनेंट को 0 बनाना है, पूरे डिटर्मिनेंट को 0 बनाना है, सारणिक को 0 बनाना है। मतलब ए बी सी डी दिया हुआ है, यहां पर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमको क्या लगाना पड़ेगा? ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, संक्रिया लगाना पड़ेगा। समझना, ये हुआ डेल इक्वल 1/2, x1 की वैल्यू a, ये हो जाएगा b प्लस सी 1, ये हो जाएगा हमारे पास b c प्लस a 1, ये हो जाएगा c a प्लस b 1। ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 बना दो या कुछ संक्रिया लगा दो, ऑपरेशन लगा दो। ध्यान से देखना, यहां पर क्या है? b प्लस सी, किसकी कमी है? a की। यहां पर क्या है? c प्लस a, किसकी कमी है? a प्लस b प्लस सी लाने के लिए। यहां पर क्या है? a प्लस b, किसकी कमी है? c की। अगर यहां पर हम एक ऑपरेशन लगा दे, ऑपरेशन क्या लगाएंगे? c1 या c2, कुछ भी ले लेना। मैं बोल रहा हूं c1 चेंज टू c1 प्लस c2। ऑपरेशन समझ में आया? होगा क्या इससे? एक ऑपरेशन हो जाए, एक पूरा कॉलम हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कॉलम a प्लस बी प्लस सी, दूसरा कॉलम नहीं, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लेंगे, पूरा क्या हो जाएगा? 1। ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 1। दो कॉलम या दो रो किसी डिटर्मिनेंट में, दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या होता है? और अगर नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर से एक और चेंज करके उसको माइनस कर दो, तो एक पूरा कॉलम 0 हो जाएगा, तो भी पूरा 0 होगा एक्सपेंड करने पर। ठीक है, तो उसका कोई ज्यादा मैटर नहीं है, कि हमको इतना याद रखना है कि दोनों कॉलम या दोनों रो, दोनों कॉलम या दोनों रो अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, फाइनल है। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे, तो दोनों को एक बार फिर से माइनस कर दो, तो एक पूरा पूरा कॉलम या रो 0 आ जाएगा। एक्सपेंड कर दो, सबके सामने 0 लगा रहेगा, पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्या करने वाले हम? हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है। ऑपरेशन क्या है? c1 चेंज टू c1 प्लस c2। तो जब c1 चेंज करने का बोला है तो c2 c3 लिख लो पहले, b प्लस सी 1 1 1, यहाँ पर क्या है? c प्लस ए, c प्लस ए, और यहाँ पर क्या है? a प्लस बी। कोई डाउट? अब तीनों को जब ऐड करोगे, इस तीनों को ऐड करोगे, लाइन से ऐड करना, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, प्लस का साइन है तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। c प्लस ए प्लस बी है तो आप उसको a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। क्या करो? c1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ लेने पर क्या आ जाएगा? डेल 1/2 कॉमा a प्लस बी प्लस सी कॉमन ब्रैकेट, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर 1 1 1। एक बात बताओ, c1 इक्वल c3, कोई भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो अगर सेम होंगे तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो क्या लिख देंगे हम? डेल इक्वल 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या, बराबर कितना आ गया? अब जब एरिया 0 आया है, क्या बोल सकते हो कि पॉइंट ए बी सी, इसके जो भी कोऑर्डिनेट देकर रखे हुए हैं, निर्देशांक देकर रखे हैं, वो कैसे? कोलिनियर है, एक रेखा में बने हुए हैं। अगर कुछ एरिया आता तो ट्रायंगल बनता हमारे ग्राफ पर, मगर अभी पूरा कितना आया है? 0। प्रूफ करते हैं हम कि ये क्या है? संरेख है, कोलिनियर है। लिखो, देखो k का मान याद करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक चीज याद रखना, हमारे पास इस एक्सरसाइज में अगर 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वो 4 माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। तो अगर k की वैल्यू निकलेगी तो -4 क्षेत्रफल जो है -4 रखकर भी निकलेगी और +4 रखकर भी निकलेगी, क्योंकि स्क्वायर की बात आ रही है तो +-4 ही निकलना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट के अंदर, इस सारणी के अंदर अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस का साइन सिर्फ इतना बताता है कि अगर आपने जो ग्राफ बनाया उसका रीजन इधर साइड का है, हो सकता है इधर साइड का है,
उसका रीजन पूरा पॉजिटिव हो तो इधर साइड बनेगा। अगर वो नेगेटिव वाले रीजन में बन रहा है, मतलब कि इधर साइड जीरो, जीरो के इधर साइड एक्स डेज एक्सिस नेगेटिव होता है, जीरो के नीचे साइड वाई डेज एक्सिस नेगेटिव होता है। अगर कोऑर्डिनेट वाई डेज के होंगे, एक्स डेज के होंगे, तो डेफिनेटली एरिया का जो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बनेगा। तो जब भी अगर ये क्षेत्रफल देकर रखा हुआ है ना, और 4 वर्ग इकाई देकर रखा है, तो के 2 मान निकलेंगे, एक प्लस एक माइनस में आपको वैल्यू रखना है, इतना ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी वैल्यू बाकी तो ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता क्या है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। यहां पर एरिया जो दिया हुआ है ना, यहां पर आपको रखना है +-4 इक्वल x1 y1 1 1/2 x1 k 0 1 4 0 1 0 2 1 एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के सापेक्ष प्रसार। तो ये हो जाएगा +-4 इक्वल +-+1/2 ब्रैकेट प्लस के, ये कॉलम ये रो 1 और 0 0 -0 -2, -0 है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर क्या रहेगा +1 कॉलम ये रो 4 दूनी 8 -0, ठीक, +-4 इक्वल 1/2 खाली कितना बचा -2 के प्लस कितना आ जाएगा 8, ठीक है, +-4 इक्वल दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, यहां पर 2 है, दोनों में से 2 कॉमन निकाला, माइनस के प्लस कितना 4, इससे कैंसिल, +-4 इक्वल -k+4। अभी के की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक बार ट्राइंगल प्लस में लेना है, ट्राइंगल का एरिया 4 दिया प्लस में लेना है, फिर काय में लेना है माइनस में। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो +4 बराबर -k+4, ये 4 इधर आएगा, 4 - 4 बराबर -k, 0 बराबर -k, और k बराबर कितना, k का एक मान 0 आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा +4। यहां पर k जो है ये 0 आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान कितना रहेगा +4। सेकंड माइनस साइन, ऋणात्मक चिन्ह, यहां पर क्या लोगे -4 बराबर -k+4, ये इधर आ जाएगा, तो -4 प्लस ट्रांसफर होगा -4 इक्वल -k, -8 इक्वल -k, k इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल कितना 8। अगर यहां पर डिटर्मिनेंट में सारणिक में k का मान +4 होगा तो पूरे का एरिया निकलेगा, अगर सॉरी अगर k का मान 0 होगा तो पूरा एरिया निकलेगा +4, अगर यहां पर k का मान 8 होगा तो पूरे डिटर्मिनेंट का एरिया निकलेगा -4। आया समझ, कंफर्म। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, k का मान एरिया ऑफ ट्राइंगल +-4 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट देकर रखा हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट, तो प्लस माइनस रखना है क्योंकि एरिया है, ठीक है। a x1 y1 -2 0, x2 y2 0 4, x3 y3 0 और k, फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर रखना है +-4 इक्वल 1/2 x1 की वैल्यू -2 0 1 0 4 1 0 k और 1, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 r2 r3 या c1 c2 c3 किसी से भी करोगे आंसर आएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +-4 इक्वल 1/2 माइनस ये वाला प्लस माइनस -2 ब्रैकेट में, ये कॉलम ये रो हट जाएगा, 4 एकम 4 -k, 0 है छोड़ दो, हटा देंगे तो भी पूरा 0 होगा, +1 ये कॉलम ये रो, 0 और k का मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 4 और 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, बहुत अच्छे, +-4 इक्वल 1/2 -2 इंटू, अच्छा -2 और पूरा 4 - k है, तो क्या करो यहाँ 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 4 - k, तो इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ब्रैकेट हटा दो, बताओ 2 से 2 कैंसिल, +-4 इक्वल -4 माइनस प्लस के, अब यहाँ पर प्लस माइनस तो प्लस साइन लोगे तो 4 इक्वल -4 प्लस के इक्वल ये इधर आ जाएगा 8, के की वैल्यू कितनी, के का मान अगर 8 है
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल +4 है, यहां पर माइनस साइन लो, -4 इक्वल -4 प्लस के, -4 + 4 0 बराबर के बराबर के का मान अगर 0 रखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल -4 है, के का मान अगर 8 रखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल +4 है। इसके